हेलो गाइस, दिस इज शुभम साहू फ्रॉम एमजी मेडिकल कॉलेज इंदौर। देखिए एक हमारे भाई कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर एमबीबीएस की बुक्स के बारे में कुछ एक बताइए, हमको ब्लॉग बनाइए। तो हमारी एमबीबीएस की बुक्स आप एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं। तो एनाटमी में कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, कौन कौन सी लोग प्रेफर करते हैं, तो स्टूडेंट्स का खुद हम एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी और कौन सी आपको पढ़ना चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या सजेशन है, उसके बारे में हमें ये वीडियो लेके आने वाले हैं। टोटली ब्लॉग जो रियल है, रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी से। हमारा बैचमेट है ऋतिक सिंह। ऋतिक सिंह हम आपको बताएंगे कि फिजियोलॉजी तो एकदम टिप्स पर रखी है भाई की। मतलब फिजियोलॉजी के मामले में तो भाई एकदम बेस्ट है। एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी है, लेकिन फिजियोलॉजी तो एकदम टिप्स पर है। तो हम ऋतिक सिंह से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन कौन सी आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी उन्होंने पढ़ी। सो ओवर टू ऋतिक सर। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे ऋतिक सर हैं, ए रहे ऋतिक सर। हेलो बोलो सर ऑडियंस को। सर हमारे ऑडियंस को एक बात बताइए, आप सिंगर हो पहले तो हमें पता है। तो पहले कुछ चार लाइन गा के बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, बताइए। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं भूल न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे लाना, मैं डूब न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बहुत ही बढ़िया सर, आपका गाना सुन के मजा आ गया एकदम, हमारे ऑडियंस को भी मजा आएगा और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, आपने अपना गाना सुनाया। तो सर अब आप थोड़ा सा फिजियो के बारे में बताइए। मैं एक मिनट। हाँ सर, अब आप ये हाँ ऋतिक सर हैं। सर आप फिजियो के बारे में बताइए कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका साल भर। देखिए फिजियोलॉजी के लिए मेनली कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि अपनी गाइटन और गेनोंग, ये इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक है। इनको पढ़ने से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन इनको समझने के लिए आपको टाइम भी चाहिए। और पढ़ने के बाद कई लोगों के साथ ऐसी भी दिक्कत होती है कि वो एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाते, सब्जेक्टिव एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आती है हमारी इंडियन बुक्स, जैसे कि ये हो गई आपकी सैम्बुलिंगम। मोस्ट ऑफ द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ना इसी को। सर इसका कवर दिखाइए, ऑडियंस को कवर दिखाइए पहले। ये रही एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, सैम्बुलिंगम की बुक है सर। जी सर। ठीक है, तो आप सर इसको क्यों प्रेफर करते हैं सर अभी? ये प्रेफरेबल इसलिए है, जैसे आपके पास कम टाइम है और आपने मान लो साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसमें ना सारी चीज़ें बहुत इजी लैंग्वेज में दी हुई हैं, जिसको आप जल्दी से याद भी कर सकते हो और हेडिंग्स के फॉर्म में सब कुछ आसानी से लिख भी सकते हो, इसलिए प्रेफरेबल होती है। वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो इससे भी अच्छी एक बुक होती है जीके पाल। असल में क्या है, उसमें कंसेप्ट्स भी मिल जाएंगे आपको और पॉइंट वाइज डेटा भी दिया रहता है। तो मैंने ऐसे जीके पाल प्रेफर की थी और पढ़ते पढ़ते आप उसके नोट्स भी साथ में बना सकते हैं, तो वो आपको बाद में काम आएंगे। फिजियोलॉजी के लिए इतना करना मेरे ख्याल से काफी। तो सर एक बार सर हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि बुक्स कौन कौन सी हैं, मतलब नंबर ऑफ बुक्स कौन कौन सी वो पढ़ सकते हैं, मतलब जो बुक एमबीबीएस में जनरली पढ़ी जाती हैं। देखिए बुक्स में आप बात करेंगे तो सबसे पहले गाइटन, गेनोंग, एके जैन, जीके पाल और अपनी सैम्बुलिंगम है। 5 बुक आपने फिर बताई, मतलब 5 में से कोई भी पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में, बट एग्जाम के टाइम पे सैम्बुलिंगम ही पढ़ना होता है, ऐसा कह रहे हैं अगर आप साल भर पढ़ते हैं तो मैं चाहूंगा कि जीके पाल पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो गाइडन पढ़ सकते हैं उनके लिए वो भी अच्छी, वो तो इंटरनेशनल बुक है, वो तो बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हैं फिर सर। तो सर ठीक है, फिजियोलॉजी इतना हुआ। सर आप फिजियोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे टिप्स की, भाई फिजियो में क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, या एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, जो आपने सीखा आपके सीनियर से? फिजियोलॉजी में मेनली क्वेश्चंस 2 फॉर्मेट में आते हैं। एक तो किसी चीज़ का आपसे फंक्शंस पूछेंगे, जैसे सेरिबेलम के फंक्शंस हो गए, थैलेमस के फंक्शंस हो गए, बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस हो गए, और एक फ्लो चार्ट्स आते हैं, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, उसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताना पड़ेगा। कैस्केड थ्योरी है ब्लड कोएगुलेशन की। तो आप 2 पार्ट में अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप फंक्शंस के फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं और एक फ्लो चार्ट्स बना के रख लीजिए। ये आपको ना एग्जाम टाइम पे रिवीजन में काम आएंगे। और अब हमें एग्जामिनेशन में ना ऐसे नहीं लिखना होता है कि पैराग्राफ के फॉर्म में हम भर के लिख दें, थियरी बहुत ज़्यादा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्लो चार्ट्स और फंक्शंस के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, टेबुलेटेड डेटा जितना हम लिखेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, उतना अच्छा रहेगा फिजियोलॉजी के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, मतलब फिजियोलॉजी में इतना ही कुछ करना होता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। और काफ़ी आपकी नीट की फिजियोलॉजी भी आपने पढ़ी होगी, वो भी काम आने वाली है। यस सर, बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम दिया और ऑडियंस को अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो शेयर किया।
तो फिजियोलॉजी में इतना ही है सर। हाँ बस काफ़ी है। और साहू सर का चैनल हाँ सर वो चैनल तो है ही। बाकी अब हम एनाटमी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनाटमी में देखिए हमारा एक बैचमेट है मिस्टर जीतेश करार, हम बोलते हैं जीतेश करार, हम बोलते क्या नाम ही है उसका तो जीतू भैया हॉस्टल में इसको ये देखिए ये जो दिख रहे हैं, अरे हाय बोलो। तो ये जो जीतू भैया हैं, तो जीतू भैया एनाटमी में एकदम मास्टर हैं। तो जीतू भैया आपको एनाटमी के बारे में बताएंगे। तो जीतू भैया थोड़ा सा बाहर आ जाइए, फिर बेड के ऊपर से बाहर आ जाइए। तो जीतू भैया का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि तो दोस्तों ये रहे हमारे जीतू भैया, हॉस्टल के जीतू भैया हैं। तो जीतू भैया आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि एनाटमी क्या पढ़ना, कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो, कौन सी बुक आपने पढ़ी और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा साल भर पढ़ने का। देखो एनाट का ऐसा है कि मेनली तो इसमें क्या होता है, डायग्राम्स होते हैं। तो डायग्राम्स के लिए विश्राम सिंह एक बुक आती है। ग्रेस भी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या रहता है कि शुरुआत में जोश रहता है ना थोड़ा अपने को कि अच्छा पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम तक आते आते क्या होता है कि नीट अपन क्वालिफाई करके आते हैं और नीट क्लियर करके आते हैं, तो थोड़ा कि एंजॉयमेंट भी चलता है फर्स्ट ईयर में, तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ऐसा है। तो मतलब साल के एंड तक अपन एक बुक होती है BDC, उस पर आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि शुरुआत में अच्छा दिया है, डिसेक्शन वगैरह। सर आपने एक बात कही, तो समीर सर कुछ बताइए कि किस टाइप का एंजॉय की बात कर रहे हैं। फिर समीर सर मतलब ऐसा क्या होता है कि ग्रेस एनाटमी से आप BDC पे आ जाते हैं, मतलब ऐसा क्या हो जाता है आपको? देखिए सर शुरुआत में कैसा होता है, जैसे कि हॉस्टल है, हाँ तो रैगिंग की तो कोई समस्या ही नहीं है अपने को, है ना। रैगिंग तो होती नहीं है। रैगिंग होती नहीं है, रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। और अपने को देखो सुबह 8 बजे कॉलेज जाना होता है, और कॉलेज में इतना बेसिकली नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी है कि बस चीजें पता लगती है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अपने को पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपने पास टाइम ही टाइम होता है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप नीट क्लियर करते हो, ठीक है, तो लेकिन आपके सर बाल देख के लग रहा है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर आपके बाल, सर के बाल देख के लग रहा है कि सर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाल देखो सर के। तो आप ये बताइए ये बाल आप मतलब टाइम की कमी की वजह से नहीं कटा पा रहे, फिर आप मतलब या फिर इंटरेस्ट है आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसे लंबे बाल पसंद है क्या सर? नहीं आपके गर्लफ्रेंड को लंबे बाल पसंद है कि कॉल कुछ लंबा मतलब लंबे बाल पसंद है सर? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि थोड़ा अच्छा लगता है लंबे थोड़े बड़े बाल रखना, बड़े बाल इसलिए आप बाल को कटवा नहीं रहे हो सर। वो सब छोड़िए सर, आप एनाट पे आइए। हाँ एनाट पढ़ा तो सर, ये बुक होती है यहाँ पे कनिंघम करके। हाँ सर मैं फिर बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हाँ सर अब बताइए सर। देखिए सर ये क्या है अपनी कनिंघम है। इसमें क्या दे रखा है कि जो भी डिसेक्शन होता है फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी चीज़ होती है क्या कि डिसेक्शन हॉल। क्योंकि डिसेक्शन हॉल में क्या होता है कि जो अपने कैडेवर्स रहते हैं उनके अपन डिसेक्शन करते हैं, अपने ग्रुप्स रहते हैं, अच्छे इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ में। ग्रुप किस टाइप के इंटरेक्शन बनाते हैं सर आप DH में? इस तरह के इंटरेक्शन जैसे कि अभी अपन कॉलेज जाते हैं, जैसे कि गर्ल्स वगैरह भी आती हैं। ओ सर तो आपने कितनी गर्ल्स से इंटरेक्शन बनाए सर? थोड़ा बताइए। मतलब कि DH में जो भी रहता है अपने साथ में उनसे पहचान हो जाती है अपनी। और जो भी ऐसे बॉयज रहते हैं, डेस्क की लोग रहते हैं, जो भी हॉस्टल डे स्कॉलर रहते हैं, हाँ स्कॉलर रहते हैं, उनसे अच्छे इंटरेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या कौन सी कनिंघम। मतलब फिर अगर आप कनिंघम फिर अगर ये आप कनिंघम लेके यदि DH में नहीं जाओगे तो क्या आपके इंटरेक्शन नहीं होंगे क्या कनिंघम जरूरी है कि फिर इंटरेक्शन मतलब फिर 1100 रुपए की बुक जरूरी है कि DH में इंटरेक्शन के लिए? ये बुक नहीं ली है इसमें सोम ठीक है। तो आप इसको आपने पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये बुक मेरी क्यों ली थी आपने, क्या इसका नहीं सर ये बुक मेरी नहीं है सर। ये मेरे को हॉस्टल की लाइब्रेरी से क्या है कि प्रोवाइड कराई गई है। अच्छा टैगोर लाइब्रेरी टैगोर लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई गई है आपको? ये वहाँ से मेरे को प्रोवाइड हुई थी, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है। मैं हाँ इसीलिए मैं BDC की बात कर रहा था। हाँ BDC सर फ्रंट पेज दिखाइए ऑडियंस को, फ्रंट पेज दिखाइए। जीतू नाम दिख गया। हाँ देखो जैसे कि आप पहले पेज की अपन बात करते हैं, ये तो बोन्स वगैरह दे रखे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट है। जैसे ये पेक्टोरल हाँ सर यही पार्ट बताइए सर। रुको सर। हाँ सर जैसे कि अब ये है कनिंघम, हाँ इसमें बहुत कुछ दे रखा है। तो इतना कुछ नहीं पढ़ सकते ना यार अपन। हाँ सर। तो अपन किसके उसको पेपर करते हैं BDC को। यस सर। इसमें देखो डिसेक्शन दिया हुआ है, कहाँ पे क्या इंसिजन देना है, पूरा टोटल डायग्राम्स के साथ में ये हो जाता है। डिसेक्शन होल वाला अपना काम इससे हो जाता है। यस सर। आगे अगर आप चलोगे तो सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। देखो मतलब कि नोट्स वगैरह बनाने की ज्यादा। ये वाला टॉपिक सर आपने इतना ज्यादा क्यों पढ़ा हुआ है सर? इस वाले टॉपिक में इतनी अंडरलाइन क्यों है सर? देखिए आप और खोलिए, आगे खोलिए। देखिए किसी भी टॉपिक कुछ भी लाइन नहीं हुई है, बट इस टॉपिक में इतना अंडरलाइन क्यों? क्या है इस टॉपिक में? फर्स्ट टॉपिक है ना पढ़ने के लिए सर। ये फर्स्ट टॉपिक तो है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट नाम क्या है इस टॉपिक का बताइए? सर ये पेक्टोरल रीजन। ये इसमें से हाँ कौन सा रीजन होता है आपकी बॉडी में बताइए जरा, मार्क करके बताइए। BDC हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है नाटक के लिए कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पर।
जैसे कि एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, हाँ TCML, हाँ सर चेल्सी, हाँ चैनल है, तो उस पे क्या है कि वो अच्छे से समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं वहाँ पे अच्छे से। तो आप सर यूट्यूब चैनल की मदद से पढ़ते हो? ठीक है सर, उसके अपन नोट्स बना लो और बीडीसी से अपना रिवाइज हो जाता है, तो दैट्स ठीक है ऑल सर। अबाउट द एनाटॉमी। एंड बाकी तो फिजियोलॉजी में तो एक ही सेंस शुरुआत में वो सर बता चुके हैं, वो फिजियो का पार्ट आप चिंता मत करो सर। सर अब आप बताइए सर थोड़ा सा क्वेश्चंस कुछ पूछ लीजिए सर, फिर दी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं आपके माइंड में तो। सो फ्रेंड्स, हमने एनाटॉमी के बारे में देख लिया, हमें हमारे जीतू सर ने अच्छे से बता दिया एनाटॉमी के बारे में सब कुछ, फिजियोलॉजी के बारे में हमारे ऋतिक सर ने बता दिया। अब आ जाता है हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है हमारे सर है मोइन खान, हमारे बैचमेट हैं, हॉस्टलर हैं। तो मोइन खान सर बताएंगे कि इनकी बायोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन होती हैं, चार्ट्स होते हैं, साइकिल्स होती हैं, क्रैब साइकिल, दुनिया भर की साइकिल, दिमाग खराब हो जाता है इन साइकिल को देखते देखते। तो मोइन खान सर बताएंगे हमको कि इन्होंने बायोकेमिस्ट्री को कैसे पढ़ा, कैसे वो पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम पर कैसे पढ़ना है। तो ओवर टू मोइन सर। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को सर हाय बोल दीजिए सर। हेलो। तो ये हमारे मोहिन सर हैं। मोहिन सर आपके थोड़ा सा बताइए कि फिर बायोकेमिस्ट्री में कैसा क्या है सर? अभी तो जैसे कि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं नॉर्मली, जैसे कि पंकजा नायक आती है, हाथपर आती है, उसके बाद चटर्जी आती है, बहुत सारी बुक्स आती है नॉर्मली। बट अभी लास्ट टाइम चल रहा है तो इनके क्या छोटे छोटे एसेंशियल्स आते हैं नॉर्मली, जो मतलब इनके समराइज़ करके देते हैं। बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, अगर टाइम बहुत रहता है तो लोग बुक्स पढ़ते हैं, बट अगर कम टाइम है तो एसेंशियल्स आते हैं, जो कि उसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स आते हैं और इसके लिए मतलब एसेंशियल पढ़ना चाहिए। और सभी अभी मोस्टली लोग तो एसेंशियल ही पढ़ रहे हैं, मैं खुद एसेंशियल से ही पढ़ रहा हूँ। और तो आप जो एसेंशियल से पढ़ रहे हो थोड़ा सा बताइए कि कहाँ है एसेंशियल बुक, कौन सी है, इसका नाम क्या है? एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और ये जो है पंकजा नायक है, फिर पंकजा नायक की है। ठीक है सर, तो इस बुक के बारे में फिर थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। तो ये जो है ये एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री पंकजा नायक की है। सभी की जितनी भी बुक्स आती हैं सभी की एसेंशियल्स आती हैं नॉर्मली। मैं पंकजा नायक ही पढ़ रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि इसमें समराइज बहुत अच्छे से दिया गया है, मतलब सभी चीज़ें। और कौन सी बुक हमारी ऑडियंस पढ़ सकते हैं कि भाई कोई बहुत इंटेलिजेंट है यार, पंकजा नायक में मज़ा नहीं आ रहा? हाँ, अगर अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, जैसे वासुदेवन भी आती है, वासुदेवन भी है, वो भी बहुत। हाँ, वासुदेवन सर स्टैंडर्ड बुक है, आप ऐसा कहते हैं? स्टैंडर्ड बुक है। अच्छा, मतलब इंडियंस के लिए स्टैंडर्ड बुक वासुदेवन हम कह सकते हैं। बाकी वो हार्पर जो भी आपने बताया वो हार्पन वो इंटरनेशनल बुक हो जाती है सर। आपके पास अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप पढ़ सकते हो। मतलब सर एग्जाम में पास होने के लिए क्या वो हार्पर जो भी बताया आपने वो पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है पास होने के लिए। मतलब क्या सर, अगर मैं केवल इसको पढूं तो क्या इससे अकेले पढ़ के पास हो सकता हूँ क्या सर? क्योंकि मेरा सपना एक ही है कि मैं MBBS फर्स्ट ईयर में पास हो जाऊँ कैसे भी करके। तो क्या मैं इसको पढ़ के बायोकेमिस्ट्री पास कर लूँगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो। अच्छा सर, आप बताइए कि ठीक है थियरी में कवर कर लूँगा 80 नंबर का। अब सर जो 20 नंबर के जो प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, फिर उस वाइवा में कैसे क्या किया जाए? क्या आपने बायो किया है अभी? आपने जो प्रैक्टिकल बायोसी में किस पे प्रैक्टिकल्स किए हैं? मतलब प्रैक्टिकल में आपका क्या एक्सपीरियंस? तो मोइन सर ने हमको बता दिया कि थियरी एग्जाम में कैसी कैसी वासुदेवन, हार्पर और पंकजा नायक जो भी है। अब फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बता दीजिए सर। समीर सर कुछ क्वेश्चन पूछिए सर। तो आपने प्रैक्टिकल किस टॉपिक पे आपने प्रैक्टिकल किए बायोसी में? मोस्टली जैसे कि यूरिन है और सीरम वगैरह है। यूरिन पे आपने किया? यूरिन पे किया। और किस पे किया? और सीरम है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, और यूरिन जो होती है वो मतलब कोई कॉलेज प्रोवाइड कराता है कि हमारा मतलब इस तरीके से? नहीं, कॉलेज सैंपल देता है, कॉलेज सैंपल देता है। सो फाइनली एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती है, वो सब हम लोगों ने सर से, हमारे जीतू भैया से, ऋतिक सर से और हमारे मोइन सर से पूछ लिया है। अब हम बुक्स को एक झलक दिखा कौन कौन सी बुक्स हैं। देखो ये रही हमारी बायोकेमिस्ट्री की बुक जो हमको एग्जाम टाइम में पढ़नी होती है। देखो वैसे बुक्स बहुत सारी हैं बट एग्जाम टाइम पे जो पढ़ेंगे वो बायोकेमिस्ट्री की हो गई पंकजा नायक, ये हमारी BD चौरसिया हो गई बायोकेमिस्ट्री में, और ये हो गई एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस शंभुलिंगम की बुक। ठीक है, और ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो तो कंपलसरी हैं, मतलब वो तो मैंडेटरी हैं, वो तो लगाने ही पड़ेंगे। तो ये हमारी पूरी बुक्स हो जाती हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की, और बाकी तो और कुछ रह ही नहीं जाता। बुक्स तो बहुत हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे जो पढ़नी होती है हम केवल वही उसी के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सर एक बार बोल दो सर ऑडियंस को, जो मानते नहीं है लाइक वाइक नहीं करते सर आप ही बोल दो सर। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे सर, और आपके लिए डेली हर वीक अच्छा कंटेंट लाते हैं। अच्छा कंटेंट लाते हैं भैया, देखो इतनी मेहनत करेंगे तो थोड़ा लाइक शेयर तो बनता है सर। मेहनत करते हैं बहुत बनता ज़्यादा है सभी। सर आप बताओ सर। बिल्कुल सही बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शुभम जी जैसा भी कंटेंट ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
तो वो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बोलो सब।